जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा है और हर शख्स इसको फॉलो करने में लगा हुआ है, जो कि सही भी है। अगर वो स्किल्डफुल है, उसका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है, तो वो ज़रूर फॉलो करें। आपने देखा होगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब हम खोलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैग्स आ रहे होते हैं, उसमें बिल गेट्स ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर एआई तमाम टीचर्स की, तमाम डॉक्टर्स की जो वैकेंसीज़ है वो खा जाएगी। इवन के हर, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री का कोई भी शोबा हो, उसमें यही बात की जा रही है कि अगले 10 साल में एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं खा सकती, ना लेके जा सकती, ना उसका रिप्लेसमेंट है। वो सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप उन चीज़ों को देखें और उन चीज़ों पे काम करें, तो एआई क्या, कोई भी चीज़ आपको मार्केट में डाउन नहीं होने देगी। वो चीज़ क्या है? नंबर वन है आपकी एक्सपोजर। जब तक आप मार्केट में खुद से एक्सपोजर लेते रहेंगे चीज़ों का, नई नई चीज़ें अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। जब आपके पास नॉलेज आएगी तो आपके पास बोलना आएगा, आपके पास अल्फाज आएंगे, आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपोजर होगा तो आप चार लोगों के अंदर बैठकर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करके उनको इम्प्रेस कर पाएंगे। आपको पता है हमारा मुआशरा कुछ इसी तरीके का है कि वो लोगों के बोलने के ऊपर ज़्यादा उसको जो है वो रैंकिंग करता है कि जिसका एक्सपोजर हर बारे में बहुत अच्छा हो। तो आप इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी की हर चीज़ के अंदर अपना एक्सपोजर लेते रहेंगे, आप कर तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग रहें, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के हवाले से भी है, तो आप कहीं बैठेंगे, किसी मीटिंग में बैठेंगे या टेक्निकल लोगों के सर्कल में बैठेंगे, तो वहाँ डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं और आप उसके ऊपर जब उनको रिस्पॉन्स करेंगे तो उससे आपके एक्सपोजर का, नॉलेज का अंदाज़ा होगा, जिससे आपकी रैंकिंग बेहतर रहेगी। तो ये चीज़ कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर टू, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपको अपनी खुद मेंटेन करनी है, किस तरह नज़र आना है, किस तरह बोलना है, किस एटीट्यूड के अंदर रहना है, वेल ड्रेसअप रहना है। तो ये चीज़ एआई को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ सिर्फ 2 लोग काम करेंगे। एट द एंड डिपेंड ह्यूमन के ऊपर ही होगा। तो आपका कंपटीशन जो अब टफ होगा वो ये होगा कि जहाँ 10 लोगों की वैकेंसी है वहाँ आप उन 2 लोगों में शामिल हो जिनको सेलेक्ट किया जाए। बाकी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट्स भी काम कर रहे होंगे, मशीन्स भी काम कर रही होंगी, लेकिन ह्यूमन उसको मैनेज कर रहा होगा। तो नंबर वन थिंग्स आपकी क्या होगी? आपका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। नंबर टू, आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। नंबर थ्री, आपको क्रिटिकल थिंकर बनना है। जितनी ज़्यादा आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, मुश्किल फ़ैसले करेंगे, और वो काम जिसमें आप अगर टेबल पे रखें 10 लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, वो ही पॉसिबल है, आपने वही काम करना है जिसको 8 लोग डिनाई कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग जितनी आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर अप्लाई करेंगे, जितने मुश्किल फ़ैसले करेंगे, उतनी ही आपकी एक्सपोजर, पर्सनैलिटी और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, नए फ़ैसले करने से हो सकता है आप हार जाएँ, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। नंबर 4 के ऊपर बहुत बार कह चुका हूँ अपने पुराने व्लॉग्स के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बेहतरीन, इम्प्रेसिव, आप ये कह लें कि शख्सियत, किसी शख्सियत का हथियार है ना, तो वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे आप जितना काम कर सकते हैं ज़रूर करें। इसे एआई ना सिखा सकती है, ना रिप्लेस कर सकती है इन चारों चीज़ों को, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। एक्सपोजर, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनालिटी और नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये आप ही सेट कर सकते हैं, और आगे आने वाले वक्त में जब कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा तो इन चार चीज़ों की बुनियादों पे लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। सबका स्किल सेट सेम है, सबको क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छी आती है, सब ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम पास कर लिया, सब ने बहुत अच्छे आईक्यू के क्वेश्चन दे दिए, जो भी हायरिंग का तरीक़ेकार होता है। लेकिन जब उनका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ इन चार चीज़ों को देख के होगा। तो ये चीज़ एआई कोई भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता।
आप किसी भी शोबे में हों, आपका जो भी कमाने का या प्रोफेशन का तरीका हो, इन 4 चीज़ों को आपको ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्बोस कर देना है और इसके ऊपर कंटिन्यू वर्किंग करनी है। इस तरीके से करनी है कि जितना आप 8 घंटे अपने कैरियर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इन 4 चीज़ों पे काम करें, ताकि आने वाले वक्त में जब कंपटीशन टफ़ हो जाए तो आप उन टफ़ कंपटीशन के अंदर इन 4 चीज़ों से ऊपर आ जाएंगे। थैंक यू।